यह वसंत खेल में सबसे भयानक अस्तित्व है। इसकी 2 गहरी नीली आंखें हैं और इसके शरीर के अंदर ठंडा खून बह रहा है। यह सभी मृत मनुष्यों को जीवित कर सकता है और अपने सेना में शामिल करता है। यह एक अमर प्राणी है जिसका नाम नाइट किंग है, जिसके अधीन दर्जनों श्वेत वॉकर हैं। व्हाइट वॉकर लंबे और सफेद रंग के होते हैं और उनके हाथ में अत्यंत ठंडे बर्फ के क्रिस्टल से बनी तलवारें होती हैं। वे इतने तीखे होते हैं कि स्टील को भी तोड़ सकते हैं। लोहे के हथियार तुरंत बर्फ की मूर्तियों में जम गए और फिर टूट गए। क्योंकि नाइट किंग बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वन के बच्चों और मानव जाति के पूर्वजों ने व्हाइट वॉकर के आक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। काली बर्फ और हजारों विशाल पत्थरों का उपयोग करके उन्होंने 480 किलोमीटर लंबी निराशा की महान दीवार का निर्माण किया और एक जादू किया ताकि मृत भूत कभी भी महान दीवार में कदम न रख सकें। इस प्रकार 8000 वर्ष बीत गए। मनुष्य व्हाइट वॉकर्स के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वे बच्चों को डराने वाली किंवदंती बन गए हैं। जब भूत सेना ने सैकड़ों हजारों लाशें इकट्ठी की और 8000 साल बाद एक अंधेरी रात में महान दीवार पर आक्रमण करना शुरू किया, तो सभी का मानना था कि यह कोई भूत सेना नहीं थी। किंवदंती है कि मृतकों की यह सेना वास्तविक है। यहाँ तक कि कई लड़ाइयों का अनुभव कर चुके अनुभवी सैनिक भी भयभीत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह लड़ाई जीवित और मृत लोगों के बीच नहीं है, जीवितों के बीच नहीं बल्कि जीवितों और मृतों के बीच। जब सभी लोग व्हाइट वॉकर से भयभीत थे, तो शूरवीर के हाथ में मौजूद हथियार को लाल बालों वाली चुड़ैल ने प्रज्वलित कर दिया। अंधेरी रात में रोशनी फैल गई और जिन लोगों ने रोशनी देखी उनमें आशा की किरण जगी। फिर शूरवीरों ने जलती हुई कटारें ली और व्हाइट वॉकर्स पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। आक्रमणकारी गुलेलों ने भी पागलों की तरह आग के गोले आगे की ओर फेंके और अचानक रात दिन की तरह प्रकाशित हो गई। जब हर कोई उत्साहित था, तभी भयंकर युद्ध प्रिय घुड़सवार सेना के लगभग सभी सैनिक बहुत ही कम समय में मारे गए। एक बार फिर पृथ्वी पर अंधकार छा गया। मानव जाति के दिलों में आशा धीरे धीरे बुझ गई। भूत सेना तेज और भेदी आवाजों के साथ ज्वार की तरह दौड़ी और जल्द ही युद्ध के मैदान को खून के समुद्र में बदल दिया। कुछ लोग चिल्ला रहे थे और कुछ लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, और जो लोग अभी भी जीवित थे वे जानते थे कि इस लड़ाई में जीतने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जो बिल्कुल भी भावनाहीन था। वे जब भी लोगों को देखते हैं तो उन्हें मार देते हैं। व्हाइट वॉकर्स के बारे में यह सबसे डरावनी बात है। वे लोगों के दिलों में भय और निराशा पैदा कर सकते हैं। सभी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए जॉन दीवार के उत्तर में आया और व्हाइट वॉकर्स से लड़ने के लिए जंगली लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसका अनुसरण करने को तैयार नहीं था। उसे ऐसा करने दीजिए, क्योंकि सभी जंगली लोग जानते हैं कि दीवार न केवल व्हाइट वॉकर्स से बचाव के लिए बनाई गई है, बल्कि उनके जैसे जंगली जनजातियों से भी बचाव के लिए बनाई गई है। हालांकि जॉन, खैर मैं जानता हूं कि अभी गृह युद्ध शुरू करने का समय नहीं है, क्योंकि पूर्व आ रहा है और व्हाइट वॉकर मृत भूतों की एक भयानक सेना का नेतृत्व करते हुए पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे। अब कोई गर्म दिन नहीं होंगे, केवल शाश्वत ठंडी रातें होंगी और कोई भी जनजाति या राष्ट्र अकेले मृतकों से नहीं लड़ सकता। उसे सभी को एकजुट होना होगा। यद्यपि ये गठबंधन महत्वहीन है, परंतु जॉन ने सभी को दिखा दिया है कि केवल ऐसे हथियार ही उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।